एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रेमराज मेहर है और जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रंट व्यू पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाएं, उसका लोमिस मेथड से मैंने इसका एनाटॉमी के बारे में आप लोग को बताया था। और आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इसका अलग अलग एंगल से किस तरीके से बनाएं, जैसे कि राइट एंगल्स का किस तरीके से बनेगा, लेफ्ट एंगल का किस तरीके से बनेगा, एक एक करके आप लोग को बना के दिखाते जाऊँगा। तो आइए जल्दी ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे ही पिछली बार मैंने ये फ्रंट व्यू का पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक सर्कल दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने एक साइड पे एक सर्कल देना है। इस तरीके से एक सर्कल मेरा बन गया है। ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा नेक्स्ट कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक स्ट्रेट लाइन देना है, तो मैं ये एक लाइन दे रहा हूँ। ये आ गया, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, और एक ऊपर से नीचे की तरफ देना है। ये है, तो ये इसका सेंटर बन गया फ्रंट फेस के लिए सेंटर, ठीक है। अब हम राइट की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये लाइंस को हम इस साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से ये सर्कल के बीच में जो स्पेस है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो लाइंस है मैं यहाँ पे ले आ जाऊँगा। यहाँ पे इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे और ये ऊपर से इसी तरीके से रहेगा। ये आ गया, ठीक है। ये लाइंस हमारा यहाँ पे रह गया। अब ये वाला जो लाइंस है ये फ्रंट व्यू में बिल्कुल यहाँ साइड पे था, तो ये जैसे कि अब रोटेट हो गया राइट साइड की तरफ। जैसे इसमें ये राइट साइड की तरफ ऐसे घूम गया है, ये सर्कल दिखने लगा, तो ये क्या थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। ये लाइंस जो है ये और आगे आ जाएगा, बिल्कुल साइड पे नहीं रहेगा। तो मैं इसको यहाँ तक ले आ रहा हूँ, ठीक है। ये इसका आधा आ गया, तो लगभग ये भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से मैं एक सर्कल इसी तरीके से दे दूंगा। ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये सेंटर लाइन से मैंने जैसे ये सर्कल के बीच में 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन दिया था यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जैसे एक लाइन दिया था यहाँ पे, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे। ये लाइन से हम ये सर्कल के बीच में हम 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक देने वाले हैं, और बिल्कुल ऊपर की तरफ भी वैसे ही हम एक लाइन ले लेंगे। यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो सर्कल है ये भी थोड़ा सा इस साइड से कट हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा कट जाएगा। अब ये लाइन जो है, जैसे कि ये सर्कल इस साइड का कटा हुआ है, तो हल्का सा इस साइड का भी कट जाएगा, तो ये लाइंस यहाँ आ जाएगा। अब और नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद इन दोनों लाइंस के बीच में जितना स्पेस है उतना हमको नीचे भी ले लेना है, और ये मैं अपना ये नीचे ले रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये बराबर हमारा जैसे ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक यहाँ हुआ था, दूसरा ये और एक तीसरा। तो इसमें भी क्या हुआ, पहला ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से इस डायरेक्शन में इस तरीके से एक लाइन दे देंगे, ये यहाँ तक आ जाएगा। और ये सर्कल के बिल्कुल बीच में ही इस तरीके से क्रॉस लाइन देना है, जैसे ये सेंटर में आया था, और इस लाइन को सर्कल के लेवल तक स्ट्रेट लाके यहाँ से यहाँ लाके कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमको यहाँ से ये लाइन इस तरीके से एक लाइन देना है, ये, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब फिर यहाँ से इसका नेक निकाल लेंगे हम इस तरीके से। तो ये फ्रंट व्यू से अब लेफ्ट एंगल की तरफ हम घुमाते हो तो किस तरीके से बनेगा, ये मैंने एक एंगल्स उसका बना के दिखा दिया। अब मैं इसके बाद इसका बिल्कुल साइड एंगल्स बनाऊंगा, बिल्कुल साइड फेस का किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक लाइन यहाँ पे भी, इसके बीच में जो 3 पार्ट बचा हुआ है वो एक लाइन मैं यहाँ पे दे दूंगा, ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये भी पहले एक सर्कल ही बनाना होगा। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, स्पेस थोड़ा सा यहाँ कम पड़ रहा है इसलिए मैं छोटा सा बना रहा हूँ, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये मेरा एक सर्कल बन गया और इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस डायरेक्शन में देंगे और एक ऊपर से नीचे की तरफ हम लेके आएंगे। ये आ गया। अब ये लाइंस को हमने सेंटर से यहाँ तक शिफ्ट किए थे और साइड एंगल्स में क्या होगा, ये लाइन बिल्कुल साइड पे आ जाएगा। जैसे कि अब ये वाला लाइंस हमारा यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। और ये वाला सर्कल साइड एंगल से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ तो ये वाले एंगल्स पे इस तरीके से बन रहा है, जब जैसे ही हम साइड एंगल्स का बनाएंगे तो ये क्या होगा कि बिल्कुल यहाँ सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके बीच में एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल बन गया ये। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये लाइंस और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है इसको 4 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे इसको, और यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइन देंगे और बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर की तरफ ही हम 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन दे देंगे। ये हो गया। और एक इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना हम नीचे ले लेंगे यहाँ पे, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, जैसे कि ये लाइंस ये सर्कल के लेवल तक स्ट्रेट आ रहा है और यहाँ से ये मुड़ रहा है। हमने फर्स्ट वाले में भी ये किए थे, सेकंड में भी ये किए, थर्ड पे भी यहाँ तक ये सर्कल जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ तक स्ट्रेट आएगा। अब यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ तक मुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो उसी तरीके से ये बनाना है, जैसे ये फ्रंट फेस हो गया, ये साइड एंगल्स हो गया और बिल्कुल ये पूरा साइड हो गया, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स मैंने बना लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमको ये करना है, इसका नेक को निकालना है, नेक को इस तरीके से निकालना होगा। यहाँ से ये इसका नेक निकल गया और ये लाइन यहाँ से एक लाइन आएगा यहाँ तक, ये इस तरीके से एक लाइन देना है, ठीक है। और इसके बीच ये दोनों लाइंस के बीच में जो स्पेस है 3 पार्ट जो है, यहाँ पे एक लाइन दे देंगे जैसे कि हमने इसमें भी दिए है इसमें भी दिए है। तो ये 3 एंगल्स बन गए इसका। अब मैं क्या करूँगा, इस साइड का फिर बनाऊँगा। तो मैंने इस साइड का बना लिया पहले, इस साइड का फिर मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही बनाना है हमको। जैसे कि ये लाइंस यहाँ पे लिए हैं तो हम इसमें उल्टा इस साइड पे लेना है हमको। तो आइए मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्कल बनाना है हमको। ये मैंने सर्कल बना लिया है। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन हमको देना है, ये मैंने दे दिया है एक स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद फिर हमको ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन देना है, ये हो गया। तो जैसे कि हमने फ्रंट फेस में सेंटर में दिया था, इस साइड का हम सेंटर से यहाँ तक लिया था, इन दोनों के बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करके। इस साइड का भी वैसे करेंगे, ये लाइंस और ये सर्कल के बीच में जो स्पेस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ से ये स्ट्रेट आएगा नीचे की तरफ और यहाँ से इस तरीके से कर्व लाइन आएगा, यहाँ आके इसके साथ जुड़ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो सर्कल था, ये जो साइड का, वो भी लगभग यहाँ तक आ जाएगा। अब ये यहाँ आ गया और ये सर्कल इस साइड से थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से कट हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट इस तरीके से इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन देना है और उसके बाद ये लाइंस और ये सर्कल के बीच में जो स्पेस है इसको भी 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे और ये निचले वाले हिस्से में इस तरीके से एक और लाइन दे देंगे और बिल्कुल ऊपर की तरफ भी वैसा ही करना है हमको, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना हमको नीचे देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक ले आएंगे, ये हो गया। और ये लाइंस को हम यहाँ तक ले आएंगे
अब फिर नेक्स्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में एक लाइन दे देना है यहाँ पे, और ये लाइन जो आ रहा है ये स्ट्रेट आएगा सर्कल के लेवल तक, सर्कल जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक, वहाँ से ये फिर इस तरीके से यहाँ आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक हमको एक कर्व लाइन देना है, इसी तरीके से मैं जैसे दे रहा हूँ ये हो गया, और यहाँ से इसका नेक हमको इसको बनाना है, ये हो गया। तो ये दूसरे साइड का पोर्ट्रेट जो इसका बेसिक एनाटॉमी ये बन गया है। और मैं क्या करूँगा, इसका साइड एंगल्स बनाऊंगा जैसे कि ये मैंने बनाया है। तो इस साइड भी काफ़ी कम स्पेस बचा है, जितना भी बचा है इसमें मैं एक सर्कल बना रहा हूँ अभी। ये मैंने एक सर्कल दे दिया है। अब इसके सेंटर में इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन दे दूंगा और एक ऊपर से नीचे की तरफ। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और ये लाइन को जैसे हम यहाँ शिफ्ट किए थे अब क्या करेंगे, यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि जब लगभग ये बिल्कुल साइड तक आ जाएगा। साइड एंगल से इसी तरीके से बनेगा, तो ये साइड तक आ गया। अब ये लाइन्स और ये सर्कल के बीच में जो स्पेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके ये निचले वाले हिस्से पे एक लाइन दे देंगे, और ऊपर वाले पे ये हम उसी तरीके से एक लाइन दे देंगे। ये हो गया। और साइड से बिल्कुल ये इसका सेंटर में जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल ये सेंटर पे आ जाएगा, और फ्रंट वाले पे बिल्कुल ये साइड पे ही दिखेगा, मतलब दिखेगा नहीं, यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से हमारा फेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सर्कल हम यहाँ इसके सेंटर में ही बना रहे हैं। ये हमारा सर्कल बन गया। ये बन गया सर्कल। अब इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना स्पेस हमको नीचे भी लेना है। तो ये 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया फेस। तो यहाँ तक ये ले लिया, और ये सर्कल के एंड तक स्ट्रेट आ गया। यहाँ से इसको हम इसी डायरेक्शन में देखिए ये जोड़ दिए, ठीक है। अब इसका यहाँ से थोड़ा सा नेक हमको बना देना है, और ये बन गया साइड एंगल्स। एक लाइन तो हमको यहाँ से यहाँ तक देना है, ठीक है। ये हो गया। तो ये मैंने 5 एंगल्स बना लिया। एक तो हमारा ये मैंने 5 एंगल्स बना लिया। एक तो हमारा फ्रंट हो गया, एक फिर उसके बाद राइट साइड के 2 एंगल्स बना लिए, लेफ्ट साइड के 2 एंगल्स बना लिए। ये टोटल 5 एंगल्स बन गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि अपर फेस, मतलब हम ऊपर की तरफ जब देखते हैं किस तरीके से बनेगा, और हम जब डाउन नीचे की तरफ देखेंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, ये मेजरमेंट इसका भी आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। तो ये मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो फेस का मेजरमेंट्स किस तरीके से बनेगा, इसका जो एनाटॉमी किस तरीके से बनेगा वो मैं बनाऊंगा, और डाउन मतलब कि नीचे की तरफ देखते हैं तो किस तरीके से बनेगा, तो उसका भी मैं बना के इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही हमने सर्कल बनाए थे वैसे ही एक सर्कल इसमें भी बनाना है हमको। ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। सबसे पहले इसी तरीके से एक सर्कल बनाना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमको वैसे ही स्ट्रेट लाइन देना है जैसे हमने फ्रंट फेस में बनाते हुए हमने बनाए थे, और एक ऊपर से नीचे की तरफ वैसे सेंटर में ही लेके आना है हमको। ये हो गया। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ से हम एक लाइन वैसे ही स्ट्रेट दे देंगे। ये हो गया। और एक हम ऊपर की तरफ भी वैसे ही करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन हमको यहाँ दे देना है। और इसके दोनों साइड से जैसे हमने कर्व लाइन लिए थे, ये भी इसको इस साइड से और इस साइड से दे देना है। ये दोनों साइड का मैंने दे दिया। और नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो स्पेस बचा है, जितना स्पेस आ रहा है उतना हमको नीचे की तरफ ही लेके एक लाइन दे देना है। ठीक है। ये टोटल हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया जो फ्रंट फेस का होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम चेंजेस करेंगे। ये डाउन फेस में बना रहा हूँ। डाउन की तरफ मतलब नीचे की तरफ जब फेस बनेगा तो किस तरीके से बनेगा इसका मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसका सेंटर से ही हम इसी तरीके से एक लाइन दे देंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक दे देंगे, और इस साइड भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे देंगे।
और इस लाइन को थोड़ा सा कंटिन्यू आप नीचे की तरफ भी ले आ सकते हो, जिससे कि आपको ये मैं इसमें इसके बाद जो लाइंस खींच रहा हूँ उसके लिए आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसका सेंटर ले लेंगे। अब ये लाइंस को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे साइड की तरफ, तो ये कर्व लाइन आएगा, यहाँ से हमको यहाँ तक लेके आना है और इसको इस तरीके से हमको एक लाइन खींचना है। ये हो गया। इन दोनों के सेंटर में जितना स्पेस है, इन दोनों के लाइन के बीच में जितना स्पेस है, इसका सेंटर में मैंने ये लाइंस दे दिया। अब ये वाले लाइंस को भी यहाँ शिफ्ट कर देना है और इसके सेंटर तक हमको इसी तरीके से एक लाइन दे देना है। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें, इन दोनों के बीच में जितना ये स्पेस है उतना हमको इस लाइन से नीचे की तरफ लेना है, तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लेके इस तरीके से कर्व लाइन ले सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे कि हमारा ये 3 लाइंस था वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, ये हो गए। तो ये लाइंस को हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला जो था, डिवाइड करना था हमको, ये हमने 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो जो फेस नीचे की तरफ झुका हुआ हमको बनाना है, तो इसी तरीके से बनाना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो हमारा सेंटर है, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन देके इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इस साइड भी वैसा ही करना है हमको, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ से जॉइंट कर देना है इसको भी। अब एक लाइन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और ये लाइंस यहाँ तक आ जाएगा जहाँ से हेयर वगैरह, यहाँ से बाल स्टार्ट होगा। तो हम जस्ट जानने के लिए यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइन दे दी है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से कर्व लाइन दे देंगे, ये हो गया। और एक यहाँ से यहाँ तक लाइन दे देंगे। तो ये बन गया डाउन फेस। अब इसका हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो किस तरीके से बनेगा, उसको भी मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए भी हम एक सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल बन गया। तो यहाँ भी हमको स्ट्रेट इसी तरीके से एक लाइन देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन देना है। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा है इसको वो 4 पार्ट में डिवाइड करके हम इस तरीके से एक लाइन दे देंगे। ऊपर की तरफ भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एक लाइन दे देना है। ये मैंने दे दिया है, ठीक है। अब दोनों साइड हम इसी तरीके से एक लाइन दे देंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना हम नीचे की तरफ भी ले लेंगे। तो ये रहा हमारा ये। तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें उसी तरीके से जैसे कि ये कर्व लाइन नीचे की तरफ आया था, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस का सेंटर लेके यहाँ से हम कर्व लाइन यहाँ तक इसके सेंटर तक ले लेंगे। इसी तरीके से ये मैंने लाइंस दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे भी वैसा ही करेंगे, इसका सेंटर तक हमको कर्व लाइन इस तरीके से ले लेना है। ये हो गया।
और इस पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है, इन दोनों के सेंटर तक हमको ये लाइन देना है। ये हो गया, ये हमारा 3 लाइंस आ गए। तो ये जो सेंटर वाले लाइंस है इसको हम इरेज कर देंगे, और ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब ये इरेज हो गया है, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सर्कल की, हमने इसमें क्या किया था, ये सर्कल के लेवल तक स्ट्रेट लाके सर्कल से जस्ट ऊपर ये हमने इस तरह के घुमा दिया था। जैसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये जो है और ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हम इसी तरीके से इसको मोड़ के यहाँ जोड़ देंगे। मतलब ये जो बीच का जो स्पेस है इसमें बहुत कम था, इसमें बहुत ज़्यादा रह जाएगा। जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये वाला जो हमारा हिस्सा जो जॉ लाइन्स है ये बहुत चौड़ा दिखता है, क्योंकि हमारा नीचे का जो ये गर्दन वाला पार्ट है ये दिखने लगता है, तो इसी के वजह से ये हमारा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ से हमको ये वाला पार्ट हमको बनाना है, तो इस साइड भी हमको वैसा ही करना है। यहाँ से स्ट्रेट लेके यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से लाइंस देके इसको इस तरीके से घुमा देना है, और ये हमारा ये बन गया ये। इसके बाद इसके नीचे हमको और एक लाइन देना है, और इसको हमको इसी तरीके से जोड़ना है इसमें। ये हो गया। अब इसका ये नेक बन गया है। ये हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से इसका एक लाइन देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस साइड भी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन दे देना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बीच में जो स्पेस बचा 3 पार्ट का, यहाँ से हम इसी तरीके से आई वाला जो ये लाइन देना है ये मैंने दे दिया है। इसमें भी वैसा ही करना है। तो ये हमारा बन गया है फ्रंट फेस से राइट साइड का, राइट एंगल्स का किस तरीके से बनेगा, लेफ्ट एंगल का किस तरीके से बनेगा, और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो किस तरीके से बनेगा, या नीचे की तरफ देखते हैं किस तरीके से बनेगा, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। वैसे इसमें और भी बहुत सारे एंगल्स हैं, तो जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगा आप लोगों को और डिटेल में अलग अलग एंगल्स का इसका आप लोगों को बताते जाऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।